बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक की सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वह मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने अपने घर खाने काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या यह बात सच है कि अल्लाह तबारक ताला ने खाने काबा को पैदा किया? और खाने काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? यानी खाने काबा को सबसे पहले किसने बनाया? और खाने काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और अभी जो काबा शरीफ है उसको तामीर यानी बनाए हुए कितने साल हो गए? और अल्लाह खाने काबा को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है? और क्या खाने काबा का इतिहास है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे, इसलिए आपसे दरखास्त है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। खाने काबा एक ऐसी मुकद्दस जगह है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। खाने काबा 404 साल पुराना है। खाने काबा को अब तक 10 बार तामीर किया जा चुका है। खाने काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई, और खाने काबा को सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जिस तरह के तफसीर की किताब कुतुबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद जमीन में झगड़ा फसाद करेंगे और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते यह सोचने लगे कि अल्लाह तबारक ताला हमसे नाराज हो गए हैं। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे, अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। अल्लाह तबारक ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो जबरदस्त के 4 खंभों पर बना हुआ था, और यह घर फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर के नाम से जाना गया। जिस तरह कि अल्लाह तबारक ताला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाते हैं। बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है, और फरिश्तों के बीच बैतुल मामूर की ऐसी ही अहमियत है जैसे जमीन पर काबा शरीफ की है। यह आसमान वालों का किबला है और हर रोज 7000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 7000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक ताला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करे और मेरी इबादत करे। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाने काबा का हज किया। खाने काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह है और न तकबीर सुन सकता हूँ, न ही कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यह फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ जहाँ पर हम निशान बताए वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा कर लो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तब अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से जमीनें बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले जमीन की झांक पैदा हुई थी, और फिर वही झांक पूरी जमीन पर फैल गई।
उस जगह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो सातों जमीन तक खाने काबा की बुनियाद डाल दी गई, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियाद पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई। उन 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जुदैब, कोहे गैरा भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थी। हव्वा अलैहिस्सलाम मिट्टी उठा उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाने काबा को बनाते जाते। जब खाने काबा की तामीर का काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और यह पहला घर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा की और अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते। खाने काबा को तीसरी बार किसने बनाया? तो आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाने काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाने काबा को तीसरी बार बनाया, जबकि कुछ मुफस्सिरीन का यह कहना है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाने काबा की मरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। अब बात करते हैं कि खाने काबा को चौथी बार किसने बनाया? तो खाने काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान नूह में खाने काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाने काबा की इमारत को उठा लिया गया। यह जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई। इस तूफान के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाने काबा को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाने काबा को किस तरह बनाया, इस वाक़ये के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत बीवी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर वीरान जमीन और पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहां पर कोई इंसानी आबादी के नामो निशान न थे और न ही खाने काबा की इमारत थी। खाने काबा की जगह बस एक लाल रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मक्का मदीना की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए, तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया और तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना हुई। फिर 5वीं बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं, यानी इसे बनाऊं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाने काबा की बुनियाद का निशान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुरानी बुनियाद दिखने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को बनाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद के दिख जाने के बाद खाने काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाने काबा को बनाने लगे। कोहे लेबनान, कोहे हिरा, कोहे अबुल कहफ, कोहे सफा और कोहे मरवा, इन 5 पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदेही से जबले अबी कुबूस के 2 कुएं से पत्थर मिले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजर अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, मकाम इब्राहिम का मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बनाई। जैसे जैसे खाने काबा की दीवारें ऊंची हुई वैसे वैसे ये पत्थर हवा में ऊंचा होता जाता। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसान के गुनाहों ने उसे काला कर दिया।
ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ پورب سے پشچم تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کو 5ویں اور 6ٹھی بار کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ کو 7ویں بار کس نے بنایا؟ خانہ کعبہ کو 7ویں بار بنانے والے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خاندان میں سے ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت قصہ بن قلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانا شروع کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت بنوائی۔ خانہ کعبہ کو 8ویں بار بنانے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کی سرداری کے زمانے میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہت کمزور ہو گئی، تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے پھر سے بنوایا، جس تعمیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ رقم کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی فوج کی پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش کے تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجان بن یوسف جو ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریشی والی تعمیر کے مطابق بنایا۔ اس کے بعد جب خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرانا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطونیہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو حجاج کے جیسا تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس میں خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگایا گیا اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی گئی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چنوایا گیا اور بہت سی قیمتی اور ریشمی قالینیں، بے شمار قیمتی پردے خانہ کعبہ پر ڈالے گئے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 عیسوی میں کعبہ شریف کو نئے سرے سے بنانے کا کام شروع کیا، لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی 14443 ہجری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بیت الشریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی شہادت نصیب فرمائے۔